Okay, so we are studying about the uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion क्या होता है? When a body has equal change in velocity in equal intervals of time, then its motion is called uniformly accelerated. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है क्या है कि जो उसकी इंटायर जर्नी है, जो भी वो जर्नी कर रहा है, मोशन जो कर रहा है, उस मोशन में उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। तो देखो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी करा था, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में देखो, इन स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन की मैं बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जब जो मोशन है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, यानी एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है तो आपने क्या लगाई थी? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी थी ये आपको आना चाहिए और आता भी होगा आई थिंक। v इजिकल टू यू प्लस ए टी था आपके। ठीक है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, और एक इक्वेशन और थी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने वहां पर स्टडी करी थी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने लगाई थी स्ट्रेट लाइन मोशन के, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो। पर अब यही इक्वेशंस आप कैसे लगाओगे जब क्या हो रहा हो? क्या हो रहा हो? मोशन इन प्लेन, प्लेन में मोशन हो रहा हो, तो कैसे लगाएंगे अपन ये इक्वेशन? अब हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होती है, तो हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी को अब हम आगे चल के किसके लिए स्टडी करेंगे? प्लेन के लिए। प्लेन के लिए देखो हम अब कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम पहला टॉपिक ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, या उससे भी पहले हम ये सॉल्व करना है वेलोसिटी वेक्टर ना। पोजीशन वेक्टर से पहले हम ले लेते हैं जो टॉपिक अपना है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए वही सबसे पहले एक ग्राफ में आपको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किस तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, जो मोशन हो रहा है उसका अपन क्या ले लेते हैं? मान लो इस तरह से मोशन हो रहा है, तो एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, हम थोड़ा हाइट पे ले लेते हैं, ये वाला, ये ले लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, अब ए पॉइंट पे जो टाइम है, ए पॉइंट पे जो टाइम है वो है टी वन इजिकल टू, ए पॉइंट पर टाइम है टी वन इजिकल टू 0 सेकेंड। और बी पर जो टाइम है वो है टी टू इजिकल टू टी सेकेंड। ठीक है, ए पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने, ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लिया अपन ने एक्स जीरो और वाई जीरो। ठीक है, और टी पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन ने ले लिए एक्स और वाई ले लिए। अब ये एक्स टी वाई टी नहीं लिख रहा, मैं एक्स वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जब वो मोशन प्लेन में मोशन कर रहा है ना ए से बी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी की भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का भी कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी का मान लो एक्स कंपोनेंट मैंने कर दिया ये वी एक्स जीरो करके, वी एक्स जीरो। ध्यान से देखना, वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, जीरो मतलब 0 सेकंड पर। ऐसे यहाँ पर हमने कर दिया वी वाई जीरो।
वी वाई मतलब वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया, ये जीरो का मतलब है 0 सेकंड पर। ठीक है, ऐसे ही देखो ये कंपोनेंट अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा इस जगह, तो इस जगह हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं भाई के वी एक्स और वी वाई, वी एक्स एंड वी वाई। समझ में आ रहा है? वी एक्स मतलब टी टाइम पर वेलोसिटी का एक्स का कंपोनेंट, और टी टाइम पर वेलोसिटी का वाई का कंपोनेंट क्या हो गया, वी वाई हो गया। ठीक है, टाइम आपके पास है ही है ना, इस तरह से ये मोशन हो रहा है कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। अगर आप इफ यू विश टू डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑल्सो, तो एक ये तो कोऑर्डिनेट है यानी पोजीशन से, पोजीशन वेक्टर जब आप बनाओगे तो पोजीशन वेक्टर देखो, एक तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, और एक पोजीशन वेक्टर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर ये बना, ये जीरो पर आ गया, और ये किस पे आ गया, टी टाइम पर। तो टी टाइम पे पोजीशन वेक्टर अपन ले लेते हैं कि भाई आर है। ठीक है, टी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर अपन ले रहे हैं वो आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, या आर वेक्टर से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिनोट कर दिया आर वेक्टर जीरो से। ठीक है, ये T1 है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये पूरा समझ में आया, ग्राफ जो मैंने आपको बना के बताया है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे डिनोट कर दिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक्स वाई एक्सिस हो गई, बॉडी जो मोशन कर रही है वो ए से लेके बी तक कर रही है, प्लेन में मोशन कर रही है। ए पॉइंट पर जब वो है तो टाइम अपन ने लिया है T1 इजिकल टू 0 सेकेंड, और बी पॉइंट पर जब है तो टाइम है T2 इजिकल टू T सेकेंड। ए पॉइंट पे जो उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट है वो है x0 y0 से बताए हैं, और जब टी सेकंड टाइम हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा मैंने सिंपल कर दिया, टी को हटा दिया उसमें से। ऐसे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो जब T1 इजिकल टू 0 सेकेंड टाइम था, तो उस समय जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसको मैंने वी एक्स जीरो से बता दिया। एक्स मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, जीरो मतलब 0 सेकेंड पर। ऐसे ये वी वाई जीरो हो गया। ऐसे टी टाइम पे जो कंपोनेंट है वो क्या है, वी एक्स वी वाई है। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको सारे जो है, सबसे पहले तो जो जो पैरामीटर काम आ रहे हैं वो सब डिनोट करने हैं। ये डिनोट हो गए, फिर क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर इज अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेक्टर कर दिया। अच्छा, ए वेक्टर को जब आप लिखोगे तो इसका एक्स कंपोनेंट मान लो ए एक्स है, तो ए एक्स आई के पा गया, और ये ए वाई जे के पा जाएगा। अब समझने की कोशिश करना कि जो ए वेक्टर है उसके साथ ना टाइम नहीं लिया है अपन ने। टाइम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो कांस्टेंट है। टाइम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है ना। अब आपको क्या है, वेलोसिटी वेक्टर बताना है, यानी कि आपको वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात समझना आप, आपको वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो एक्सिलरेशन वेक्टर या एक्सिलरेशन होती क्या है, एक्सेलरेशन होगा क्या, जैसे कि सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है नहीं होता। भाई सिंपल, जब एक्सेलरेशन वन डायमेंशनल में स्टडी करते हो तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, कोई बहुत आसान है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। यही तो होगा ना भाई, चेंज इन वेलोसिटी, वहां आप वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कह रहे थे, तो यहाँ वेक्टर बोल देना बस, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर टी टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो है वी वेक्टर। ठीक है, और जब टाइम 0 सेकेंड है तो 0 सेकेंड पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको अपन ने वी जीरो से बता दिया, ये वी जीरो हो गया। और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या है आपके पास, T2 माइनस T1 है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर। आपको ये नोटेशन समझ में आ गया ना, तो फिर बहुत इजी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर टी, तो आपके पास ये आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। आपको करना क्या है कि भाई टी टाइम पर जो है, टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर बताना है। तो टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है। तो यानी कि मुझे यहाँ से वी वेक्टर पता करना है, यहाँ से मुझे क्या पता करना है, वी वेक्टर पता करना है। तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी ओ वेक्टर, यानी जीरो पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो, और ए वेक्टर, और ये आ जाएगा टी। इसको अपन एक इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो वी वेक्टर क्या होगा,
टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर है ये, टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, वी एक्स और वी वाई। टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट क्या है, वी एक्स और वी वाई। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। कर सकते नहीं कर सकते, ये इसके इस वेलोसिटी वेक्टर के ही तो कंपोनेंट है ना ये वी एक्स वी वाई। तो इसको इस तरह से लिख दिया। ऐसे ही देखो, ये देखो 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या है, 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या है, वी एक्स जीरो वी वाई जीरो। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, वी एक्स जीरो आई कैप प्लस वी वाई जीरो जे कैप। ये कर सकते हो आप, ये हो गया आपका। ठीक है, देन प्लस प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर देखो मैंने यहाँ बना रखा है, ए वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये टी से हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब वही जो आपने इससे पहले जो एक डेरिवेशन में करा था, आई के कंपोनेंट अलग कर लो, जे के अलग कर लो, यानी एक्स के कंपोनेंट अलग कर लो, वाई के कंपोनेंट अलग कर लो। तो एक्स के कंपोनेंट अलग करोगे तो देखो क्या आएगा, वी एक्स आई के पे इधर तो वी एक्स आई के, ठीक है, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे कैप, है ना। इस साइड देखो आई कैप वाले अलग करो आप, तो देखो क्या आएगा, वी एक्स ओ, ये आ गया यहाँ तक 0 सेकंड पे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये आई कैप इधर आ रहा है, प्लस ये ए एक्स टी आ जाएगा, और इस पूरे के बाहर आई कैप आ जाएगा, प्लस इसी तरह से आपके पास आ जाएगा वी वाई ओ प्लस ये आ जाएगा ए वाई, और ये टी आ जाएगा, और इधर जे कैप आ जाएगा। तो अब आप कंपेयर करो तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, देखो वी एक्स क्या है, वी एक्स है टी टाइम पर वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, और यही तो हम निकालना चाहते हैं। तो वी एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एक्स जीरो प्लस ए एक्स टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। और ऐसे वी वाई निकालना चाहोगे आप, तो वी वाई क्या आ जाएगा, वी वाई ओ प्लस ए वाई टी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये हो गया सॉल्यूशन, समझ में आया। हमसे पूछ रहा था वेलोसिटी वेक्टर बताना है टी टाइम पर, तो टी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर आ गया ना, ये टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब आपके पास वी एक्स से वी वाई है। अगर टी टाइम पे मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूं तो टी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर देखो यहाँ से देखो क्या होगा, वो होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप एंड प्लस वी वाई जे कैप, यही तो होगा। अब इस इक्वेशन में क्या करो, वैल्यू रख दो आप इस इक्वेशन में, यहां से ये फोर्थ इक्वेशन कर देता हूं मैं, ये फोर्थ इक्वेशन कर दी। अब वी एक्स और वी वाई आप यहां से निकाल लो, वी एक्स वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टी टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आपका आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में। अब देखो ये इक्वेशन किससे मिल रही है, ये इक्वेशन किससे मिल रही है, आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है। देखो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में देखो, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये वी एक्स जीरो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी तो आ गई है, बस इसको एक्स एक्सिस में लिख दिया, इसको वाई एक्सिस में लिख दिया। यस और नो, समझ में आया। भाई फाइनल वेलोसिटी आप निकालते थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड पर, टाइम जब 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलरेशन तो है ही सही, और टी टाइम है ही सही। तो जो आप v इजिकल टू यू प्लस ए टी लिखते थे ना, ये वही इक्वेशन आ गई। जो आप v इजिकल टू यू प्लस ए टी लिखते थे ना बेटा, ये वही इक्वेशन आ गई। बस क्या है, आप प्लेन पढ़ रहे हो, तो प्लेन क्या है, अब एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है, दोनों को जब मिला दोगे, यानी दो स्ट्रेट लाइन मोशन मिला दोगे तो प्लेन बन जाएगा वो, और क्या है। तो आप देखो, ये एक्स एक्सिस, अगर मैं खाली एक्स एक्सिस कंसीडर करूं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैं खाली वाई एक्सिस कंसीडर करूं तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, पर मैं एक्स और वाई को मिला दूं, जैसे ये मैंने मिला दिया यहाँ पर, एक्स और वाई को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो यही है, अपने दिमाग में इस चीज को सेट करके रखना कि प्लेन कोई नया मोशन नहीं है, दो स्ट्रेट लाइन मोशन को आप मिला दोगे, बस मिलाना थोड़ा तरीके से है, रूल से है। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन मोशन को मिला दोगे तो वो प्लेन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये है बात। अब आज का एक लास्ट टॉपिक और ले रहा हूं, और इसी के सीक्वेंस में है वो। आपने क्या निकाला, वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अपन निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में पोजीशन वेक्टर कौन देता है, पोजीशन किस में आ रही है, इसमें आ रही है सेकंड में, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस क्या है, पोजीशन ही तो है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो टी टाइम पर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये निकालना है अपन को। तो टोटल मिला के अपन को निकालना है एक्स और वाई, एक्स और वाई निकालना है, ऐसे ही निकालेंगे अपन एक्स और वाई, और फिर उसकी ऐसी इक्वेशन बना दूंगा मैं। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं आज का। ठीक है, और मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और
जिसको भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कर लेना ही है आपको, है ना। एक बार इनको आप खुद से सॉल्व करके देखना, समझ के वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो आप, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म, पोजीशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जो आप स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लिखते थे ना, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो अपन प्लेन के लिए निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इजिकल टू हो जाता है स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। पर अगर आपने टाइम इंटरवल ले लिया, पर अगर आपने टाइम इंटरवल ले लिया, तो यहां पर आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इनटू आ जाएगा टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला आया स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस ये आ जाएगा आपके पास, या डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप यहाँ वेलोसिटी ले रहे हो, तो वेलोसिटी ले रहे हो, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इसको इसको कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट। पर जो फॉर्मूला हमने बनाया वो ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब डायग्राम हमको यही रेफर करना है, डायग्राम जो है आपको यही रेफर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखो, प्लेन की बात करोगे तो वेक्टर लेना है अपन को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। टी जीरो था तो पोजीशन वेक्टर कितना था, आर वेक्टर जीरो था। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, क्योंकि प्लेन की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेस, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, ये भी वेक्टर में ही सॉल्व होगा अपना, ये भी वेक्टर में ही निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर जीरो पर। समझ में आया, ये आ गया आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी आपको पता है, अगर वेलोसिटी आपको पता है, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, उनका सम करके 2 का डिवाइड कर दो। तो देखो टी टाइम पर जो वेलोसिटी वो कितनी है, v है। टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v है। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी को कैसे डिनोट करा था आपने, ये vo से, ये रहा। टी टाइम पर तो वेलोसिटी कितनी है, v है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर टी टाइम पर कितना है, ये v वेक्टर है। और t इजिकल टू जीरो पर वेलोसिटी वेक्टर कितना था, v वेक्टर जीरो था। ठीक है, तो इसका सम कर दो, देखो आप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया v वेक्टर, देन प्लस v वेक्टर जीरो सेकंड पे। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय आप 2 कर दो। और टाइम इंटरवल आपका कितना आ जाएगा, टाइम इंटरवल तो आपको पता है t2 माइनस t1 है। तो इसको और अच्छे से लिख दें अपन, तो r वेक्टर माइनस आर वेक्टर जीरो आ जाएगा, इधर आप करोगे तो वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर जीरो आ जाएगा, देन डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपके पास टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई। एक्स और वाई कितने होंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ है, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अगर एक्स और वाई आ गए तो। ठीक है, तो एक्स और वाई कैसे आएंगे, इसमें वैल्यू रख दो आप सारी की सारी, इनमें वैल्यू दे रखो। देखो एक्स, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, आर वेक्टर की वैल्यू आपकी बनेगी एक्स, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये तो आर वेक्टर हो गया, माइनस जब जीरो टाइम था तो जीरो पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो है, तो एक्स जीरो वाई जीरो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप। समझना आप, ये हो गया यहाँ तक, इजिकल टू 1/2 को तो बाहर ले लो, 1/2 को बाहर ले लिया। वी वेक्टर कितना है, तो वी वेक्टर कितना है आपका, वी एक्स आई कैप प्लस, ठीक है, ये कर रहे हैं अपन इसका, है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं वी वेक्टर को। तो वी वेक्टर कितना आ जाएगा, वी एक्स आई कैप। ठीक है, या आप एक काम और कर सकते हैं, पहले इस पे जाने से पहले आप एक काम करो, इसमें इसको क्या करते हैं अपन, ये तो ठीक है, ये अभी एक्सपांड करने से पहले एक काम करते हैं,
ठीक है, क्योंकि अपन को एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बनाना है ना, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर जीरो, ठीक है, इजिकल टू, देखो v इजिकल टू क्या कर सकते हैं अपन, u प्लस एटी लिख सकते हैं। हमने अभी सॉल्व करा है ना, v इजिकल टू क्या कर सकते हो आप, u प्लस एटी, मतलब कि जो v वेक्टर है, इस v वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, u मतलब जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी थी, v वेक्टर ये u प्लस ये a वेक्टर इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हो। आपने ये सॉल्व करा है ना, यहाँ पे देखो ये रहा, v वेक्टर इजिकल टू क्या है, v वेक्टर जीरो टाइम पे जब 0 सेकंड था, और ये ए टी, तो इसको करो आप, ये पुट कर दो इधर, है ना, तो इसको हम करते हैं v वेक्टर, ये जीरो आ जाएगा, प्लस प्लस ए वेक्टर टी आ जाएगा, देन प्लस वी वेक्टर ये जीरो आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय कितना आ रहा है, ये टू आ रहा है यहाँ पर, और टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो ये वी वेक्टर जीरो दोनों सम हो जाएगा इनका, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा वी वेक्टर ये जीरो, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस ये 1/2 हो जाएगा, और ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये सारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये थोड़ा सेपरेट कर लेना स्टेप, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर जीरो इजिकल टू, है ना, ये हो जाएगा वी वेक्टर जीरो और टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन प्लस 1/2 ए वेक्टर टी स्क्वायर। देखो आप ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये कुछ कुछ वही इक्वेशन आ गई, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट अलग करना है, वाई कोऑर्डिनेट अलग करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग करना है, तो आसानी से हो जाएगा। देखो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यार ये आपको आना चाहिए, है ना, पोजीशन वेक्टर टी टाइम पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसे टी वन इजिकल टू 0 सेकंड पर क्या हो जाएगा, एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप, ठीक है, यहाँ पर अपन माइनस लगा दें, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप। स्टेप बाय स्टेप देखना आप, है ना, इजिकल टू देखो आप, ये v वेक्टर जीरो है, तो v वेक्टर जीरो कितना जाएगा, इसका x कंपोनेंट देखो, जीरो पर वेक्टर देखो, वी एक्स जीरो और वी वाई जीरो है, वी एक्स जीरो वी वाई जीरो है, तो वी एक्स जीरो आई कैप प्लस वी वाई जीरो जे कैप ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप करोगे तो देखो वी एक्स जीरो आई कैप प्लस वी एक्स जीरो ये जे कैप आ जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस 1/2। अब ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कैसे ब्रेक हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई ये किससे हो रहा है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करें कि आई कैप के अलग कर लो, वाई कैप के आई कैप के अलग कर लो, जे कैप यानी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट अलग कर लो, वाई एक्सिस के कंपोनेंट अलग कर लो। तो देखो ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस में देखो यहाँ से क्या आ रहा है, इधर से देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स, ये आई कैप इसके साथ है, तो देखो एक्स तो ये आ जाएगा, है ना, और ये माइनस एक्स नॉट यहाँ से आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट। समझ रहे हो बात को, ये आई कैप वाले ले रहा हूं मैं अभी, इजिकल टू, यहाँ से आई कैप कितना आ रहा है, वी एक्स जीरो, और ये टी आ जाएगा, है ना, यही आ रहा है आई कैप का, देन प्लस हाफ ए एक्स एंड टी स्क्वायर, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। खाली आई कैप वाले अलग कर लो, हाँ, जे कैप वाले तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, और आई कैप वाले एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो आपकी इक्वेशन देखना आप, ये इक्वेशन वही बन गई एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो आप ये इक्वेशन जो है आपकी, ये इक्वेशन वही बन जाएगी एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो अगर मैं एक्स निकालना चाहूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो, ठीक है, प्लस ये हो गया वी एक्स जीरो, ये टी आ जाएगा, और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो, अगर कोई बॉडी है वो जीरो से चलना चालू करती है, जीरो डिस्टेंस से चलना चालू करती है, ध्यान से देखना, अगर कोई बॉडी जीरो से चलना चालू करती है, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और 0 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, यू हो गई, और ये टी हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो ये इक्वेशन वही आ गई, और ये एस कर दो आप, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गई। आई नहीं आई,
अरे भाई एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग करोगे ना आप, एक्स और वाई कंपोनेंट एक ही स्टेप तो मैंने शॉर्ट करी है बस। एक्स और वाई कंपोनेंट आप अलग अलग करोगे ना। यहाँ देखो आप लो, चलो इसको भी मैं पूरा ही कर देता हूँ। एक्स और वाई कंपोनेंट आपको अलग अलग करने हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई कंपोनेंट अलग कैसे करोगे, एक्स आई कैप वाले अलग कर लो, वाई कैप जे कैप वाले अलग कर लो। इधर देखो, ये एक्स आई कैप है आपका, तो ये एक्स यहाँ से आई कैप वाले अलग करो, ये एक्स आ गया, ये माइनस ये एक्स जीरो आ जाएगा, और ये आई कैप आ गया, ये आई कैप आ गया। थोड़ा इसको करो ना आप, ये आई कैप आ रहे, तो एक्स माइनस एक्स जीरो ये बाहर आ गया, प्लस इधर से देखो ये y आ जाएगा, y माइनस ये y नॉट आ गया, और ये j कैप बाहर आ गया। यानी i कैप के मल्टीपल अलग कर लो, j कैप के मल्टीपल अलग कर लो, ये कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात, है ना। ठीक है, i कैप के मल्टीपल अलग करो, y कैप के अलग करो। अब ऐसे ही इधर करो नीचे, इसमें देखो आपके क्या आ रहा है, ये vx नॉट आ रहा है। i कैप वाले देखो आप, vx नॉट और ये t आ गया, प्लस 1/2, ठीक है, ये ax और टी स्क्वायर आ गया, इधर से ये आई कैप अलग हो गया, और प्लस अब इधर जे कैप अलग करो, देखो क्या आएगा, जे कैप अलग करना है आपको। तो ये इधर जो है वी एक्स लिख दिया मैंने, ये वी एक्स नहीं आएगा, ये क्या आएगा, वी वाई आएगा ना, ये तो ये आ जाएगा वी वाई, ठीक है। तो ये आ गया आपका वी वाई ओ, ठीक है, वी वाई ओ, ये टी आ गया, देन प्लस 1/2 ये ए वाई टी स्क्वायर, और ये जे कैप आ गया। अब आई कैप वाले जो मल्टीपल है वो तो एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जे कैप वाले हैं वो वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स वाले अलग कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इजिकल टू, ये आ जाएगा वी एक्स जीरो टी प्लस 1/2 ये ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। या एक्स इजिकल टू आपके पास आ जाएगा, एक्स इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स जीरो प्लस वी एक्स जीरो टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो ये तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आ गया। वाई एक्सिस का कंपोनेंट लिखोगे तो वाई एक्सिस में कितना आ जाएगा, वाई वाले देखो ये रहा वाई वाला, तो वाई वाला आ जाएगा वाई नॉट प्लस ये आ जाएगा वी वाई नॉट, ये टी आ जाएगा प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात। तो ये आपका x का कंपोनेंट आ गया, y का कंपोनेंट आ गया। अब आपसे पूछे कि भाई कोई हेडिंग क्या थी आपकी, हेडिंग ये थी कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पोजीशन वेक्टर टी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये x और y कोऑर्डिनेट है, तो टी टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। टी टाइम पर जो पोजीशन वेक्टर है आपका वो क्या है, आर वेक्टर है। और आर वेक्टर इजिकल टू क्या आ रहा है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और इसको मैं अगर कर दूं इक्वेशन नंबर फिफ्थ, तो आप देखो आपके पास एक्स और वाई तो है ना, एक्स और वाई तो फाइंड आउट कर लिया आपने, ये रहे एक्स और वाई। एक्स और वाई यहाँ वैल्यू रख देंगे और आपका सॉल्यूशन यानी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर निकालो आप टी टाइम पर, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपका टी टाइम पर इस इक्वेशन से, ठीक है। और ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन वही तो बन रही है जो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको एस से डिनोट करते, तो ये एस आ जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस में आ गई एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जब टाइम जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो ये वी एक्स जीरो क्या है, एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी है, और ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पर एक्सिलरेशन है। तो वो वही, और अगर मान लो वो जीरो से स्टार्ट करता है, तो ये एक्स जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये एक्स जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है आपकी, जो पहले आप वन डायमेंशनल में लिखते थे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, जो वन डायमेंशन में आप लिखते थे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी को आप जब टू डायमेंशनल में लिखोगे तो ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगी, ये वाई एक्सिस पर आ जाएगी, और एक्स और वाई को मिला दोगे तो प्लेन के लिए आपका आ जाएगा आर वेक्टर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरीके से, ठीक है।